अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा न केवल इस देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अपनी हैवानियत के लिए कुख्यात तालिबान आनन फानन अफ़गानिस्तान पर इसीलिए काबिज हो गए क्योंकि एक तो अमेरिका ने अफ़गान सरकार को उसके हाल पर छोड़ दिया और दूसरे अफ़गानिस्तान की सेना नाकारा साबित हुई। यह हैरान करता है कि 3 लाख की अफ़गानिस्तानी सेना ने करीब 80,000 तालिबान जिहादियों के सामने घुटने टेक दिए। उसके शर्मनाक समर्पण ने यही बताया कि अमेरिकी प्रशासन के इन दावों में कोई दम नहीं था कि अफ़गान सेना अच्छी तरह प्रशिक्षित है और वह तालिबान का सामना करने में सक्षम है। चूँकि ज़्यादातर जगहों पर इस सेना ने बिना लड़े हथियार डाल दिए, इसलिए तालिबान देखते ही देखते काबुल में आ धमके। तालिबान के काबुल में घुसते ही अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके साथी जिस तरह देश छोड़कर भाग गए, उससे यही पता चला कि वे हालात का सामना करने के लिए तनिक भी तैयार नहीं थे। संकट के समय चुपचाप देश से भागने वाले अशरफ गनी ने अपनी बची खुची प्रतिष्ठा ही गंवाई। ऐसा लगता है कि वह और उनके साथियों की दिलचस्पी सत्ता की मलाई चखने में अधिक थी और इसीलिए वह अपनी सरकार और सेना में फैले उस भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा सके जिसने उन्हें खोखला कर दिया था। यदि अशरफ गनी का शासन प्रशासन खोखला नहीं होता तो उसने इस तरह मैदान नहीं छोड़ा होता। अब अफ़गानिस्तान का भविष्य तालिबान के हाथों में है, लेकिन वह बहुत भयावह नज़र आ रहा है। तालिबान को समर्थन एवं संरक्षण देने वाले पाकिस्तान और उसके आका चीन को छोड़ दें तो सारी दुनिया यही मान रही है कि अब अफ़गानिस्तान मध्ययुगीन बर्बरता का शिकार बनेगा। भले ही तालिबान यह जताने की कोशिश कर रहा हो कि वह सुधर गया है, लेकिन इसके कहीं कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे यही लगता है कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी नर्क बनने जा रही है। इसका प्रमाण है काबुल हवाई अड्डे के दिल दहलाने वाले दृश्य। हजारों लोग एन केन प्रकारेण देश से निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इन हालात के लिए सीधे तौर पर बाइडेन प्रशासन जिम्मेदार है, जिसने बिना सोचे समझे अपनी सेनाओं को वहां से निकालने का फैसला कर लिया। अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े के बाद भारत को न केवल सतर्क हो जाना चाहिए बल्कि उन आशंकाओं के निदान में जुट जाना चाहिए जिसके तहत यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस आतंकी समूह का इस्तेमाल भारतीय हितों के खिलाफ कर सकता है।